जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम एक नई कहानी लेकर के आए हैं। सभी जानते हैं उस कहानी को। एक बार कई दिन की भूखी प्यासी, कई बरसों की भूखी प्यासी एक सिलगुटिया पंछी होता है जो गांव घरों में वो ज्यादा मिल जाता है, देहात क्षेत्र में। सिलगुटिया, आज वह सिलगुटिया जो है एक कहीं से चने का दाना पा जाती है। बेचारी इतना खुश हो जाती है, आह भगवान ने हमको आज चने का दाना दिया है, आज भरपेट भोजन करूंगी। यही सोचकर वो काफी देर सोचने के बाद एक खूंटे पर सुनिश्चित स्थान बनाकर वहां उसको फोड़ने की कोशिश करती है। आज जब वह फोड़ने की कोशिश करती है तो वो जैसे ही दाना टूटा तो एक दाना ऊपर रह गया और एक दाना खूंटे के अंदर चला गया। आज वह एक दाना खाकर और दूसरे दाने को लेने के लिए, दूसरे पार्ट को खाने के लिए आज सिलगुटिया ने क्या किया, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वो दाना नहीं निकला। अंत में वो दाना लेने के लिए सिलगुटिया ने बढ़ई को चुना। बढ़ई के यहाँ गई, कहा भैया बढ़ई बढ़ई, हमारा दिल का दाना खूंटे में गिर गया है, उसको काट दो, हमारा दाना निकल आएगा और तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, उसमें एक दो बेट निकल आएंगे, या लकड़ी है आपके कोई काम आ जाएगी। तो बढ़ई ने कहा है चलो हटो, हमें फुर्सत नहीं। आज जब बढ़ई ने उस छोटी सी पंछी सिलगुटिया की बात को नहीं माना तो भगा दिया, तो बेचारी राजा के पास गई, क्योंकि प्रजा का तो राजा ही होता है। आज जब वो सिलगुटिया प्रजा एक राजा के पास जाती है, राजा से कहती है, हे राजन, हमारा बड़ी दिनों की भूखी प्यासी, कई बरसों की प्यास लगी, हमें एक दाना मिल गया, उस दाने से हमने खूंटे पर रखा, खूंटे पर जैसे ही हमने तोड़ा तो एक दाना हमने खा लिया और एक दिल चला गया खूंटे में, जिसको पाने के लिए हमने बढ़ई से कहा, लेकिन बढ़ई ने हमारी मदद नहीं किया। राजा बोला, चल तेरे इस छोटी सी पंछी, छोटे से जीव के लिए हम अपने बढ़ई, जो हमारा राजगीर है, राज बढ़ई है, उस बढ़ई को हम परेशान करेंगे तेरे छोटे से ड्यूल के लिए। लेकिन सिलगुटिया कहाँ मानने वाली, वह जा रही है कहाँ, क्योंकि राजा के ऊपर भी कोई होता है हाथी। आज सिलगुटिया वो हाथी के पास जाती है, हाथी से कहती है, हाथी भैया, हाथी भैया, हमारा दिल का दाना खूंटे में गिर गया, बढ़ई से कहा नहीं निकाला, राजा से कहा नहीं निकाला, महावत से कहा, आप से कहा नहीं निकाला। आज हाथी धर के फुनकारता है, कहता भाग, अरे हम इतने बड़े हाथी हैं, तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू क्या है, तेरी औकात क्या है, अरे चल अपना दाना कहीं और ढूंढ जा करके, यहाँ तेरे दाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हाथी ने भगा दिया। वो सिलगुटिया रोती रोती बेचारी आंसुओं को लेकर भगवान का नाम लेती रही। अंत में वह झुझला करके, खिझिया करके
जा रही थी बेचारी रोती हुई अपने घर। तभी एक छोटी सी चींटी कहीं से जा रही थी। तो चींटी ने कहा, अरे ओ बहना, अरे ओ बहना। सिलगुटिया ने मुड़कर देखा, कहा हमें तो राजा तक नहीं ने पहचाना, ये कौन सा जीव है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा, आखिर ये कहाँ से आवाज आ रही। आज चींटी ने कहा, बहना तुम अपने नीचे देखो, हम तुम ऊपर उड़ रही, हम नीचे गए, यहाँ जमीन पर देखो। तब वो सिलगुटिया पंछी जमीन पर आकर के उस चींटी से अपनी सारी व्यथा सुना दिया कि हे बहना, हम बहुत भूखे प्यासे इस पुजारी की तरीके से कहीं से राम नाम पा गए। आज उस राम नाम दिव्य को हमने ऐसे अच्छे सुनिश्चित स्थान को हमने अपने मोहल्ले को चुना, जहाँ पर हमने जैसे ही दाना को उस तोड़ा, राम नाम की चर्चा किया। तो हे प्रभु, हे चींटी बहन, वो एक दिव्य तो हमने खा लिया, अर्थात बाहर से आने वाले भक्तों से रक्षा तो हो रही है, लेकिन जो दिव्य खूंटा में जा गिरा, जो दिव्य आज खूंटा में गया है, अर्थात जो हमारे चारों तरफ हमारी सहायता ना करके मंदिर ही मंदिर बन गए, तो उन मंदिरों से इस सिलगुटिया अर्थात इस पुजारी की रक्षा करो, हमें हमारा वो दिल वापस करवा दो। आज किसी ने नहीं सुना। अंत में उस चींटी ने कहा, बहन ऐसी बात है, सत्य को तुम लिए बैठी हो, दुकानें लोगों ने बना दिया, मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर है, फिर सुबह शाम पूजा करके ताला क्यों पहना दिया, एक प्रमाण भी है। तो आज चींटी बहन ने तमतमा करके, सुई की बाल बराबर भी नहीं, लेकिन गुस्सा इतना, कहा चलो चलते हैं, अभी देखते हैं कैसे हाथी नहीं मानता है। आज हाथी कैसे नहीं मानता है। आज चींटी तिलमिला जाती है, चींटी को गुस्सा आता है, जाती है अग्नि के पास। अग्नि किसे कहती है, अग्नि बहन। तो अग्नि बोली, हाँ बहन। कहा तुम इस लाठी को जला दो, अन्यथा हम तुम्हारे में भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और पाप तुमको लगेगा, तुम्हारी अग्नि खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। अग्नि ने कहा, बहन ऐसा मत करना, एक दूसरे के पूरक हैं, हम अभी लाठी को जलाते हैं। लाठी ने कहा, हमें क्यों जला रहे हो, हम अभी महावत को मारते हैं। महावत ने कहा, हमें क्यों मारते हो, अभी हम हाथी से कहते हैं, हाथी अभी। और हाथी ने कहा, भैया हमें क्यों अंकुश मारोगे, हम अभी राजा को गिरा देते हैं। राजा ने कहा, भाई हमको मत गिराओ, हम अभी बढ़ई को आदेश देते हैं। बढ़ई ने कहा, महाराज हमें आदेश, हमें मत मारो, हम गरीब हैं, हम इस चींटी की मदद कर देंगे जाके, प्रभु हमें रक्षा करो। राजा ने कहा, बढ़ई गया, उस खूंटे को चीरा, उस खूंटे को चीर करके वो दिल निकाल लेता है। चिड़िया खाती है, गुनगुनाती है, जय जय श्री राम, चली जाती है फुर्र से। यहाँ पर भी हनुमान जी महाराज आएंगे और इस धर्म ध्वज, इस स्थान को, इस बॉडीगार्ड अपने बनाएंगे और इस सेवक को भी एक मौका देंगे देश की सेवा करने के लिए। तो दोस्तों, जल्द ही हम अपनी कार्य प्रणाली
भारत सरकार के आगे पेश करने वाले हैं, जहां हमने अपनी शक्ति द्वारा जो महज आज 11 वर्ष 1 दिन हमें इस स्थान को धारण किए हुआ है। कल बसंत पंचमी के दिन हमारे पिताजी ने श्री भगवती प्रसाद पुजारी, सनाब श्री लालजी प्रसाद पुजारी, ग्राम पियरा ग्रंथ इनायत चेप, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास उर्फ दुर्वासा ऋषि, जो उस स्थान से इस स्थान को हमने धर्म स्थल बनाकर पूरे विश्व में डंका जो लहराया है सनातन धर्म का, वो आज सिलबुटिया के दिल जैसी कहानी यहाँ पर है। हमें भी इंतजार है अपनी चींटी बहन का कि चींटी बहन आए और इस देश की धरोहर को, संपत्ति को, जो इसकी हमें सेवा करने का हमारे परिवार को मौका मिला है, उसके भरण हेतु सरकार से हमारी बात करें और सरकार खुद ध्यान दे। सरकार कौन है? सरकार हम और आप ही हैं। सरकार कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। हमने 11 वर्ष और एक दिन 11 वर्ष में हमने जितने कारनामे करके दिए हैं, मैं हमने निर्णय लिया है, सत्य का हमने निर्णय लिया है। हमने अपनी बचपन की तपस्या शक्ति से निर्णय दिया है। पूरे देश को हमने 2021 के बाद में हमारी तपस्या का फल है जो ये पूरी हरी भरी फुलवारी पूरा विश्व है, लेकिन उस सिलबुटिया की आज मदद नहीं करने वाला क्यों? यहाँ पर यही कहानी हो रही है। हम ज़्यादा समय बोलकर वीडियो नहीं बढ़ाना चाह रहे, वैसे भी हमारे काफ़ी वीडियो बड़े हो जाते हैं। साधु का सत्संग है, लपेटा तो लपेटते रहे, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान, गुप्ता कॉलोनी, गुलाब करमनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। मैं बाबा रतन दास दुर्वासा ऋषि, दाढ़ी वाले बाबा हमारे जो है गुरुजी पंजाबी कॉलोनी। हमारे गुरुजी की दाढ़ी करीबन इंसान से 5 साढ़े 5 फुट का इंसान है, 6 7 8 फुट की दाढ़ी हमारे, 11 फुट की हमारे गुरुजी की दाढ़ी है। दाढ़ी हमारी है गुरुजी की, विश्व में विख्यात हमारे गुरुदेव की दाढ़ी। हम कोई साधारण आंटू पांडू नहीं, लेकिन नहीं, हम अभी तक अपने को खुलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब समाज ने हमको बिल्कुल कीड़े मकोड़े ही समझ रखा, हमारे भोजन की व्यवस्था को भी मुंह में लगाम लगा रहे हैं, तो फिर मजबूरी में हमें हमारी भारत सरकार सहायता करे, जिसकी हम सहायता कर रही है। जय हिंद, जय श्री राम। जल्द ही हम भारत सरकार के आगे अपनी शक्ति द्वारा जो कार्य किया है, लिखित प्रमाणित एक एक शब्द, सब मोदी सरकार के आगे हम पेश करेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते रहे। उनकी कुर्सी को भी हमने बचाया है, मुख्यमंत्री ना होकर के भी हमने मुख्यमंत्री पद चलाया है, खूब चलाया हमने मुख्यमंत्री पद, खूब आटा तेल तिलहन चावल बांटे, खूब लाठियाँ भाजी, खूब आनंद लिया। योगी जी को नाम हो रहा है जिसके हम जड़ हैं, लेकिन नहीं, अब जब 13 दिन तक भूखे प्यासे योगी जी के दरबार में हम पड़े रहे, योगी जी ने नहीं मिलना उचित समझा, तो शायद कहीं ना कहीं संत समाज का अपमान किया है हमारे महाराज जी ने। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जो भारत सरकार है, सरकारें पार्टियां तो सभी हैं, लेकिन इस जब बीजेपी सरकार ने हमारी नहीं सुनी, यहाँ के लोगों ने चंद रिश्वतखोर दलालों पर विश्वास करते हैं। आज वो घर मोहल्ले का पारिवारिक मनमुटाव, जिसके तहत हमारा परिवार भुखमरी में आ गया, हम काम पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। आज पूरा विश्व नरसंहार में 5 जड़ी बूटियां हमने वायरल किया था। सोचिए, गरीब के साथ हम खड़े हैं, पूरे विश्व में हमने अपनी शक्ति का परिचय भी दिया। जब रासाराम, राम रहीम, रामपाल ऐसे लोगों की संपत्ति सील हो सकती है, ऐसे लोग जब जेल में जा सकते हैं,
तो फिर हमने जो अपनी शक्ति द्वारा, अपनी तपस्या द्वारा जो काम किया है, तो हमारा भरण सरकार क्यों नहीं कर सकती? सरकार को करना पड़ेगा जी, बिल्कुल करेगी सरकार।